जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम रेलवे परीक्षा, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी व टेक्नीशियन जैसी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान जी के प्रैक्टिस सेट 1 में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों हम इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर्स, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, खेल और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इतिहास की। तो इतिहास में क्वेश्चन 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, जो कि 1885 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? 1943 में। सिंगापुर आलाखंड किसने लिखा? जगनिक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में शुरू हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करेंगे दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली जनगणना की बात करें, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी, जो कि अनियमित रूप से थी। चलो आगे। दांडी यात्रा कब शुरू की? तो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलो आगे। अब दोस्तों भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी, जिसमें भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में हो जाएगा दोस्तों। ये भारत का तीसरा ऊंचा पर्वत है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है? सिंधु। ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? पर्यावरण से। चलो आगे। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है। तापमान पैमाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तापमान को मापने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या उद्देश्य है? ये दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण है। चलो आगे दोस्तों, साइंस में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मस्तिष्क को सुरक्षा देता है कपाल। प्रकाश सबसे तेज चलता है तो दोस्तों निर्वात में। और ध्वनि की बात करें तो ठोस में। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होगा और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होगा, ये ध्यान रखना। चलो आगे। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। क्लोरोफिल किससे कहते हैं? पत्तियों का हरा रंजक होता है, इसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? ऐसे नोएड।
कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? विटामिन डी। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? Na हो जाएगा। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1000 वाट के बराबर। चलो राजनीति पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि स्थायी थे। और अस्थायी की बात करेंगे तो सचिंद्र सिन्हा हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग 3 हो जाएगा। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत का संविधान किस देश से सबसे ज़्यादा प्रेरित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो दोस्तों 42वां। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। नीति निर्देश तब किस भाग में है? भाग 4 में, जिसे आयरलैंड से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेंगे दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और इस समय अध्यक्ष डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा थे। संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। करंट अफेयर्स। भारत के वित्त मंत्री 2025 में निर्मला सीतारमण। नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? 2020 में। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 2014 में। चंद्रयान 3 किस स्थान पर लैंड किया गया? ये हो जाएगा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर। भारत में 5G सेवाएं कब शुरू की गई? अक्टूबर 2022 में। 2025 G20 समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? तो दोस्तों ब्राज़ील। सबसे अधिक GST संग्रह किस महीने में हुआ? अप्रैल में 2024, याद रखना। चलो आगे। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की तो 1935 में की गई। मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? RBI करता है, रिजर्व बैंक। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। GDP की बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नियुक्ति दर किसे दर्शाता है? रोजगार की वृद्धि को। NSE का फुल फॉर्म की बात करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक दोस्तों, याद रखना। मिक्स इकोनॉमी की बात करें, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं, उसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। और भारत की इकोनॉमी कैसी है दोस्तों? मिक्स है। बजट वर्ष भारत में कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये हो जाएगा दोस्तों आयकर। चलो आगे। कंप्यूटर। HTML का फुल फॉर्म की बात करेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट का जनक की बात करें, बिट सर्फ। CPU में ALU का कार्य क्या है? इसका कार्य है दोस्तों गणना करना। कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों 2 प्रकार की, प्राथमिक और द्वितीय, रैम और रोम। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। रैम का पूरा नाम बात करेंगे दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
PDF फाइल को खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? एडोब रीडर, CTRL+P किसके लिए? प्रिंट के लिए। साइबर क्राइम क्या है? ये दोस्तों इंटरनेट आधारित अपराध होता है जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। QR कोड का उपयोग किसमें होता है? डिजिटल भुगतान करने पर। खेल स्पोर्ट की बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ओलंपिक खेल हर कितने वर्षों में होते हैं? 4 वर्ष में होते हैं। ICC का मुख्यालय की बात करें दोस्तों, दुबई। सेंचुरी शब्द किस खेल से संबंधित है? एक क्रिकेट से हो जाएगा दोस्तों। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के। रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? 21 अंकों का होता है। मिताली राज किस खेल से जुड़ी हुई हैं? एक क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। हम मिश्रित क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी होती है? ये 5 लाख प्रति माह होती है। भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। काकोरी कांड किससे संबंधित है? ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। इसमें दोस्तों ट्रेन को लूटा गया था। BCCI का पूर्ण रूप क्या है? बॉर्डर ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक दोस्तों, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, जो गुजरात में स्थित है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? फिनो। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कुछ बोनस प्रश्न की बात करें, स्मार्ट सिटी की संख्या कितनी है? 100। रेल मंत्रालय का डिजिटल पोर्टल कौन सा है? रेल सहायता। DRDO का कार्य रक्षा अनुसंधान। आधार योजना किस शुरू की? UIDAI। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है उत्पादन को बढ़ाना। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कलकत्ता में। नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986। नरेगा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण रोजगार से। FAS टैग किस क्षेत्र से जुड़ा है? टोल टैक्स डिजिटल भुगतान। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।